एक बात और, संयुग्मन में क्या पढ़ा हमने, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ये फर्टिलिटी फैक्टर चला जाएगा। तो जब ये फर्टिलिटी फैक्टर इसके जीनोम के साथ जुड़ जाएगा, कभी कभी ये इसके साथ जुड़ जाता है ऐसे, ठीक है ना, तो फर्टिलिटी फैक्टर का इस जीवाणु के, ये कौन सा जीवाणु था, F+ था ना, सॉरी F- था ना, क्योंकि ये F+ था, ये दादा है, दादा धनवान होता है, उसके बाद धन होगा प्लस होगा, तो जो दे रहा है ना वो लेने वाले के साथ जुड़ेगा। तो F- के साथ F+ का डीएनए यानी कि फैक्टर जुड़ गया, तो इसे समाकलित डीएनए बोलेंगे ना, समाकलन हो गया। इस समाकलित डीएनए को ही क्या कहते हैं, एपिसोम। तो आप एक बार डायग्राम से समझेंगे तो सबसे बेस्ट तरीके से समझ आएगा आपको। यानी कि इसका तो हो गया F1 डीएनए, यहाँ लिखना F- डीएनए प्लस F1 फर्टिलिटी फैक्टर, दोनों मिलके क्या बोले जाएंगे, एपिसोम। ठीक है, आप एक बार डायग्राम बना लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना, बोर्ड में और साफ कर देंगे अच्छे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एपिसोम पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि एपिसोम क्या है। एक वर्ड और समझ लो, प्लाज्मिड क्या होता है, लिख रखा होगा वैसे तो आप लोगों ने, नहीं लिख रखा तो अब लिख लीजिए, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी किसी जीवाणु के अंदर उसके क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमोसोम प्रॉपर नहीं होगा, न्यूक्लियोइड के अंदर होगा ना, तो क्रोमोसोम का कोई डीएनए थोड़ा सा टूट करके अलग एक छल्ले के रूप में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, गोल गोल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये बायोटेक्नोलॉजी में काम में आता है, पढ़ा होगा ना आपने, एक कोशिका का डीएनए जब दूसरी कोशिका में पहुंचाना है तो पहली कोशिका को किसके साथ लगाना पड़ेगा, प्लाज्मिड के साथ, तब प्लाज्मिड दूसरी कोशिका में लेके जाएगा, खुद ही नहीं डीएनए निकल के दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चला जाएगा। आई बात समझ, तो आगे बात करते हैं कि इसमें इतना तो आ गया होगा समझ में। अब इसको इरेज कर दूं, आगे पढ़ेंगे हम लोग अलैंगिक जनन, और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन के साथ ही ये पूरा पेपर अपना फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस पेपर से रिलेटेड, पूरे पेपर से रिलेटेड, हाँ, जो भी डाउट हो आप पूछिए, और पढ़ेंगे तो डाउट्स होंगे तो आप पूछेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको डाउट्स ही नहीं होंगे, फिर आपको टेंशन होगी कि इतना पढ़ा दिया और हमें पता नहीं चला, ठीक है, इसलिए, क्योंकि हर बार प्रमोट नहीं होते, ठीक है भाई, अलैंगिक जनन, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं भाई प्रमोट हो ना हो वो सब बात की बात है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी दोबारा पृथ्वी पर ना आए। आगे बात करते हैं कि अलैंगिक जनन किस तरीके से होगा, ठीक है ना, अलैंगिक जनन के कई तरीके हैं, ठीक है, अच्छा कई बार कायिक जनन भी होता है, ठीक है, तो कायिक जनन और अलैंगिक में पहले अलैंगिक जनन पढ़ते हैं, 3 तरीके से होता है, ठीक है, कोनिडिया द्वारा, ओइडियो बीजाणु द्वारा और अंतः बीजाणु द्वारा। पहला क्या हो जाएगा, जीवाणुओं में कोनिडिया द्वारा, देखो समझ लेना भाई, कई बच्चे सोच लेंगे कोनिडिया उसमें भी पढ़ी थी हमने कवकों में, वही वाली है क्या, यहाँ क्या है, जीवाणु, जीवाणु अपने आप में एक कोशिका है और उससे विशेष संरचना बनेगी, उस विशेष संरचना के अंदर फिर कुछ छोटे छोटे कण बनेंगे, उन कणों को क्या बोलेंगे, बीजाणु,
वो आगे फट जाएगी, वो बाहर निकलेंगे, उससे नए नए जीवाणु बन जाएंगे। तो कोनिडिया अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। कहाँ? यह जीवाणुओं में। अच्छा, कवकों के अंदर जो कोनिडिया होती है वो अलग, उसका संरचना है अलग अलग तरीके की। पढ़ी ना आप लोगों ने, एपिथीसियम वगैरह पढ़ी, कपकेक ऐसी आकार की है। दूसरी चीज, वहां जो कोनिडिया है वो मल्टी सेल्यूलर है, कई कोशिकी है। यहाँ जो है वो भाई यही कोशिकी है, तो बनाएगा भी कैसे? एक विशेष संरचना ही तो बनाएगा। दूसरा होता है ओइडियो बीजाणु, और तीसरा होता है कोनिडिया हो गया, ओइडियो बीजाणु होता है, उसके बाद अंतः बीजाणु। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? कोनिडिया की। कोनिडिया में होगा क्या? जीवाणु, जैसे कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिटीज वगैरह है ना, उनके अंदर क्या होता है? गोल या छड़ के आकार की कोनिडिया शाखाओं के अंतिम सिरों पर बन जाती है। ठीक है ना, कोशिका के अंतिम सिरे पर। और एक जिस तंतु पर बनेगी उसे क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। उसके बाद अनुकूल वातावरण आने पर कोनिडिया क्या होगी? परिपक्व हो जाएगी और वहां से मुक्त कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर नए जीवाणु सूत्र का विकास हो जाएगा। देखो इसकी स्थिति, जैसे जीवाणु होते हैं ना बहुत सारे। अब स्ट्रेप्टोकोकस क्यों कहा? देखो भाई, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब, कोकस मतलब, स्ट्रेप्टो मतलब जंजीर, बताया था। दो ही होते गोल गोल, तो उसे देखो, एक अकेला होता तो कोकस, दो होते तो डिप्लोकोकस, जंजीर जैसी बन गई। तो ये ऐसे थे। ठीक है, अब इनमें हुआ क्या? ऐसे एक संरचना कहीं से इनमें से एक निकल गई, ऐसी निकल गई। इसको क्या बोल देंगे? कोनिडिया। पहले क्या बोलेंगे इसको? कोनिडियोधर। कोनिडियोधर के ऊपर कोनिडिया, और इसके ऊपर फिर यहाँ ऐसे बनेंगे, इसके अंदर क्या? कोनिडियो बीजाणु। वो बीजाणु जहां जहां गिरेंगे वहां वहां उसके अंदर ऐसे, इसके अंदर यहाँ, ये क्या है? कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया। और ये क्या है? कोनिडियोफोर, या इसको कहते हैं कोनिडियम धर। देखो, कोनिडिया होता है बहुवचन, कोनिडियम होता है एक वचन। आगे बात समझ? तो इसे क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर कहो या कोनिडिया धर कहो। आगे बात समझ? जैसे जो गिर को धारण करे वो गिरधारी, जो वंशी धारण करे वो वंशीधारी, है कि नहीं? ठीक, बोलते नहीं मुरलीधर, तो मुरली धारण करे, तो ऐसे ही जो कोनिडिया को धरे वो कोनिडियोधर। आगे बात समझ? कोनिडियोफोर अंग्रेजी में कहते हैं और कोनिडियोधर हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ जो संरचना बनेंगे, ऐसे छोटे 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 बीज बनेंगे अंदर, उसे क्या बोलेंगे? कोनिडियो बीजाणु। क्या बोलेंगे? या बीजाणु कह दो सीधे आप, क्या बोलेंगे उसे? बीजाणु। ठीक है, और ये बीजाणु जहां गिरेंगे वहीं पर नए बीजाणुओं का गोला, ऐसे बहुत सारे जीवाणु बनते चले जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके का क्या होता है? इसमें बीजाणुओं के द्वारा जनन होगा, कोनिडिया के द्वारा जनन। अब बात करें ओइडियो बीजाणु। ठीक है, अच्छा ये होता किसमें? इसका एग्जाम्पल और लिख लो आप, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेप्टोमाइसीस, स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर होता है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस की पूरी एक जो सदस्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसीस। ये उसकी फैमिली के हिसाब से बोल दिया हमने, है ना, क्लास, सॉरी क्लास बोल दिया, उसका वर्ग। उसके बाद आगे, अच्छा एक बात और, इसमें जो कोनिडिया बनेंगे उसमें कोनिडियोफोर कैसे बनेंगे? बेसिपिटल क्रम में, यानी कि नई वाली ऊपर बनेगी, फिर जो नई बनेगी ना वो यहाँ बनेगी। अब नई ऐसे, और ऐसे समझो इसको, ये है और ये है, ये हो गया कोनिडियम धर, ये हो गया कोनिडिया। अब जो ये पुरानी वाली हो गई ना, जब नई जो बनेगी ना वो बीच में बनेगी। आई बात समझ? जैसे जैसे नई बनेगी, ये तो खत्म ही होगी, जैसे जैसे नई बनेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वो
नीचे आएगी। जैसे जैसे नई बनेगी वो बीच में आते चले जाएगी, और जो पुरानी होगी वो पीछे चलती चली जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तलाभिसारी क्रम, यानी तल की तरफ। देखो ऐसे समझना है इसको। ये हो गया कोनिडियम धर, ये हो गया कोनिडिया। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर खिसक रही है, तो इसमें क्या हो रहा है बोलो? नई वाली बीच में बन रही है ना, सेम कंडीशन इसकी भी होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कोनिडियम तलाभिसारी क्रम। कौन सा क्रम हो गया ये? तलाभिसारी। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं ओइडियो बीजाणु की। ओइडियो बीजाणु जो है एक्टिनोमाइसीस जीवाणु है, उनके अंतर्गत पाई जाती है। खुले सिरों पर कोनिडिया बनने की जगह पर तंतुओं में पट बन जाता है, और पट से अलग हुई कोशिका नई बना देती है। ठीक है, जैसे समझना है इसको। ये एक जीवाणु, बहुत सारे जीवाणुओं का एक क्रम था। ठीक है भाई, इन जीवाणुओं में क्या हुआ? जैसे ये स्थिति थी, इसमें ये वाली जीवाणु जो है ना, ये इससे बिल्कुल अलग हो गया, ऐसे इस ग्रुप से अलग हो गया। इनके बीच में पहले तो आवागमन होगा थोड़ा बहुत, तभी तो ये साथ साथ रह रहे हैं, है ना। फिर क्या हुआ? पट बन गया, इसने बंद कर दिए अपने रास्ते, और बंद करने के बाद ये यहाँ से बिल्कुल अलग हो गई। ये वाला गिर गया और ये तीन जो है वो एक साथ रह गए। आगे बात समझ? ये नए, फिर अब ये क्या करेगा? नए बनाते चले जाएगा, ऐसे बहुत सारे बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ओइडियो बीजाणु। और जिसके अंदर ये बने उसे क्या बोलेंगे? ओइडियम। ओइडियम, यानी कि इसमें आप ये लिखिए कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एक्टिनोमाइसीस के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? एक्टिनोमाइसीस। एक्टिनोमाइसीस क्या है? वर्ग है कवकों का, ओ सॉरी जीवाणुओं का, उनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, एक्टिनोमाइसीस में होगा। कुल मिला के तंतुवत संरचना के अंतिम खुले सिरों पर तंतुओं में पट बन जाते हैं, और पट युक्त कोशिका स्वतंत्र होकर नई इकाई बना देती है। यानी कि इसमें आप ये लिख लीजिए, तंतुवत तंतुवत पूरे जीवाणु है ना, तंतुवत उनकी क्या है? कॉलोनी है ना। तो तंतुवत संरचना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तंतुवत संरचना के अंतिम सिरों पर पट बनते। क्या बनेंगे? पट। तंतुवत संरचना के अंतिम सिरों पर पट बनते हैं। जिसे ऑइडियम या ऑइडिया, ऑइडियम एक वचन और ऑइडिया बहुवचन या प्लूरल नाउन। ठीक है ना, बहुवचन ऑइडिया। स्वतंत्र इकाई के रूप में नए जीवाणु बनाती है। या नए जीवाणु तंतु बनाती है। आगे बात समझ में? आगे बात करें अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन की सबसे विशेष क्रिया यही है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। मतलब ये कई बार पूछ लेते हैं कि कोनिडिया कब विकसित होती है? अनुकूल परिस्थितियों में। ये दोनों जब खाने पीने को, रहने को, सांस लेने को सही वातावरण होगा तब ये होगा। आगे बात समझ? लेकिन जब अच्छा वातावरण नहीं है तब क्या होगा? तब ये नहीं बनेंगे। तब क्या बनेगा? तब अंतः बीजाणु बनेंगे। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब भोजन नहीं होता है
तो कोशिका क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका थोड़ा मोटी हो जाती है, ठीक, और उसके बाद वो एंडोस्पोर बना देती है, यानी कि अंदर की तरफ एक बीजाणु बनाने लग जाती है, और फिर उसके बाद वो बीजाणु जो है वो उससे अलग हो जाता है। एक कोशिकीय संरचना ही होती है, भोजन ना होने पर लंबे समय तक जीवित रह लेती है, ठीक है। बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम इनमें देखने को मिलता है, जैसे समझना है इसको। अंतः बीजाणु किसमें में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हो गया इसका बैसिलस, जैसे ये कोई जीवाणु, इसके केंद्रक में यहाँ इसकी स्थिति ऐसे हो गई साहब, इसके चारों तरफ भित्ति बन गई केंद्र, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसने यहाँ केंद्रक बना लिया और यहाँ पर ये बन गया, फिर ये बाद में अलग हो जाएगी और अलग होकर के नया जीवाणु बना देगी, ये स्थिति देखने को मिलती है। अंतिम सिरों पे या मध्य में कहीं भी बन सकती है, गोलाकार, बेलनाकार, ऐसी स्थिति में, ठीक है। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में भी देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये घटना, फिर उसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल ही अलग होकर के नया जीवाणु बना देगा, नया जीवाणु। कब बनता है ये, मुख्यतः प्रतिकूल परिस्थिति, जब खाने पीने को कुछ नहीं है, तब भुखमरी में। ठीक है जी। तो इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कोर होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, कॉर्टेक्स, इनर कोट और आउटर कोट और एक्सोस्पोरियम। अगर इसकी संरचना को मैं विस्तार से बनाऊं ना, इसकी संरचना ऐसी होती है। ऐसे होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोर, और सबसे बाहर जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम। ये हो गया कोर। कोर के बाद आगे कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर क्या हो जाता है, इनर कोट, आउटर कोट। कोर हो गया, कोर के बाद यहाँ हो गया इधर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, सेल झिल्ली। उसके बाद इधर ये हो गया कॉर्टेक्स या वलकुट बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ एक आंतरिक इनर लेयर, और ये हो गया आउटर लेयर, इनर कोट, COAT कोट, और ये हो गया आपका क्या, आउटर कोट। और आउटर कोट के बाहर जो है ये हो गया एक्सोस्पोरियम। सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम, फिर आउटर कोट, फिर इनर कोट। ये समझ में नहीं आ रहा है, देखो सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम, फिर उसके अंदर आउटर कोट, फिर इनर कोट, फिर कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद ये हो गया सेल मेम्ब्रेन इधर, और सेल मेम्ब्रेन के ये वाला हिस्सा जो खाली है वो सेल मेम्ब्रेन, और फिर इसके बाद अंदर हो गया कोर। यानी कि कुल मिला के कोशिका क्या हो गई, एक बड़े से मोटे से शोल के अंदर बंद हो गई, और इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, जीव द्रव्य, जिससे इसको पोषण मिलता रहे, मतलब वो अपना आकार छोटा कर लेती है। अंतः बीजाणु में होगा क्या क्या वो आगे लिखवाऊंगी, ठीक है। एंडोस्पोरिया अंतः बीजाणु में, जब जीवाणु के अंदर कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है और उस कोशिका के अंदर क्या हो गया, ATP की कमी हो गई, तो उस स्थिति में विशेष जीन सक्रिय हो जाती है और अंतः बीजाणु के लिए क्या करती है, RNA पॉलीमरेज का रूपांतरण हो जाता है, और RNA पॉलीमरेज की वजह से एक विशेष प्रोटीन बनती है, ठीक है, ये लिखवाऊंगी अभी। फिर उससे अवस्थाएं आने लग जाती हैं, यानी कि सबसे पहले O अवस्था आती है, यानी कि अंतः बीजाणु बनाने वाली कोशिका वृद्धि करती है, उसका जो गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर
धीरे धीरे वो एक तंतु में विकसित होगा, फिर तंतु में धीरे धीरे उपापचयी परिवर्तन होंगे, फिर प्लाज्मा झिल्ली हट जाएंगी, एक तरफ चली जाएंगी और फिर संरचना बनने लग जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, दो संरचना बनेगी, आद्य पट्टे और बीजाणु आद्यक। ठीक, फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या होगा, मात्र कोशिका से दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होने के बाद कोशिका झिल्ली के बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की कवर बन जाएगा। फिर उसके बाद पांचवी स्थिति में क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल, आर्जिनिन, कैल्शियम वगैरह होंगे, तो वो बचा कुचा रहेगा। ठीक है, और फिर इस अंतः बीजाणु की संरचना के बारे में कई बार डिटेल में लिखने को आ जाता है, इसलिए बताया। ठीक है, तो ठीक है भाई, बाकी की कहानी कल, है ना, कल इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया है अभी। ठीक है ना, एक तो अलैंगिक जनन तो पढ़ लिया, तो एक तो कायिक जनन रह गया और अंतः बीजाणु डिटेल में रह गया। कल हर हाल में आपका बुक जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है।